जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि इंडिया कोई तरक्की नहीं कर रहा है। इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, तरक्की तो पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास कलमे की टेक्नोलॉजी है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखें, हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े CM हो, PM वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। फलस्तीन का मौकफ देख लें, ये सिर्फ बहाने हिले बयान तक नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से राब्ते चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने मदनियात से लेकर पहाड़ों से लेकर पानी, ज़र्रात, सहरा, हर चीज अल्लाह ने बनाई है। मसला ये है कि वो लोग अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक जी मौसम के ऊपर बात होगी, फलां होगा। हमारा ये मसला ही नहीं है। ये ढूंढ रहे हैं ना कि किसी तरह इंडिया के साथ बातचीत हो जाए। अगला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपके घर में आऊंगा, एक अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करूंगा और चला जाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करना पसंद कर रहा। लेकिन आप उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं कि भाई वो आएंगे। इसका मतलब आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं किस तरह उनसे बातचीत हो जाए। मतलब आप कितनी इंसल्टिंग बात है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और आप उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया किस तरह से इस खबर को चला रहा है। देखिए जी, अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। क्या कह रहा? सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है। तो ये जितने बहाने बाकी बनाकर इंडिया के सामने मिन्नतें तर ले, ये एक नहीं है वाकया। ये अभी आप थोड़ा सा इनको की लालच दें, ये IMF हो, ये कोई और इदारा हो, ये उनके सामने बिछ जाते हैं। ये अपने आप को पाकिस्तान के सामने ना जलील करवाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खाक पे मिलाते हैं। अब क्या हैसियत है, अगर वो आता भी है पाकिस्तान में तो उसका कौन सा ऐसा मसला है? एक मीटिंग में आ रहा है, वो कोई बिजनेस डील में नहीं आ रहा है। वो भी हमारे ऊपर एहसान करके, उसकी वो चापलूसियां करके, तो हम अपने मुल्क की अपनी साख खराब कर रहे हैं। हमें लीडर ही वो चाहिए था कम से कम जो गैरत वाला बात कर सकता हो, जो जवाब दे सकता हो। देखिए, आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन जवाब दे सकता हो। देखिए, इज्जत सबसे पहले प्यारी होती है। अफगानिस्तान है ना उसने किसी का कर्जा देना है, ना उसने किसी बात, कोई बंदा उन पे रोब नहीं डाल सकता है। और हमारे पास सारा कुछ है, एटमी हथियार है और हम सबसे ज्यादा जलील भी हैं। तो हमारा यही मौकफ है कि पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनको पाकिस्तान की इज्जत को पहले बहाल करना होगा। देखिए, जिस बंदे की इज्जत नहीं है पल्ले, वो चाहे जो मर्जी करता रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये CM साहबा है, ये सारा ना वो ड्रामेबाजी होती है। ये अपने कारोबार भी इनके वहाँ पे हैं, ये सारी गेम खेल रहे हैं और उनके साथ ताल्लुक बहाल कर। बार हर पाकिस्तानी ये बात कहता है। आप माशाल्लाह इस मुआशरे के पढ़े लिखे शहरी में जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से कारोबार हैं जो मुस्लिम लीग नून के इंडिया में चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे हैं। अब उसमें इनके अपनी फैक्ट्रीज के साथ इनके मुआहदे और कह रहे हैं आप? वो ऑफशोर है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 70 सालों से यही कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, आजाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, गिलगित बल्तिस्तान नहीं संभाला जा रहा। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी कौम को लेकर चल रहे हैं। पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। सिर्फ बोलने से क्या होगा? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो क्या कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान? इस तरह तो नहीं होता। आप पहले अपने सूबों को तो कंट्रोल करे, पश्तूनों को, बलोचों को अपने राइट्स तो दे दे। यहाँ कोई राइट्स की बात करे, आप उठवा लेते हो तो यहाँ कौन सी तरक्की आएगी? यहाँ तो राइट्स ही नहीं मिल रहे, ना कोई अस्पताल है, ना कोई, हमें बेसिक्स राइट ही नहीं मिल रहे। कि बलूचिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह फ्री हो जाना चाहिए। और फ्री बलूचिस्तान का नारा जब भी लगता है तो जितने भी बलोच लीडर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं, वो इंडिया आते हैं। नरेंद्र मोदी से भी माजी में मुलाकातें रही हैं कि हमें जो है ना अब फ्री हो जाना चाहिए। तो वो एक जो बड़ी मीडिया कैंपेन है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि BLA ने कुछ कर दिया, BLA ने कहीं पर अटैक कर दिया, बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, ट्रेन हाईजैक कर दिया, आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो इंडिया का मीडिया चलाता था कि BLA ने फलां जगह पर ये कर दिया, ये BLA की स्टेटमेंट है, ये BLA के फुटेजेस हैं। और पाकिस्तान भी नाराज रहता था कि भाई हमारा पड़ोसी अगर BLA को सपोर्ट करेगा तो फिर अमन कैसे आएगा। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी सस्ता हो रहा है, कभी महंगा हो रहा है, तो सरवाइव कर रहे हैं, मतलब गुजारा हो रहा है। नहीं, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्यों, क्या वजह है? अभी मतलब ये है कि जाहिर बात है, अगर पहले
360 तक पेट्रोल गया था, 350 तक, अब 313 या इस तरीके से है। लेकिन सवारी उस हिसाब से पैसे नहीं देती। ये बात है। क्या गवर्नमेंट को कोई पैगाम दे दें, या पंजाब की गवर्नमेंट को, या ओवरऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट को? इनका तो अल्लाह ही हाफिज है, हम तो क्या पैगाम दें। जब ये किसी गरीब बंदे को देख नहीं सकते तो इनकी सुन ठीक है। सकते हैं। कितने घंटे बाइक चलाते हैं, मतलब ये जो बाइकिया की सर्विस देते हैं, कि आप एवरेज आप कितने घंटे चलाते हैं? सुबह 9 से लेकर शामी 5 बजे तक, 11 बजे तक इस तरह ठीक है, हमारा। मतलब तकरीबन 10 घंटे 10 घंटे ऑलमोस्ट चलाते हैं, 10-11 घंटे। बिल्कुल। तो कितने पैसे बन जाते हैं? कम से कम 700-800 रुपया बनता है हमारा। ये फ्यूल निकाल के जो क्या हो गया? ये क्या? ये फ्यूल निकाल के जो बचत आती है, या फ्यूल के साथ ही? बीच में सर फ्यूल बीच में ही, तो फिर आपको फ्यूल डलवा लिया, आपको क्या बचा? कुछ भी नहीं बचता। मसा घर का निजाम ही पूरा होता, बच्चों का दूध ही पूरा होता और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ी है। मुझे ऐसा था कि मतलब 1000-1500 ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन आप कैसे बता रहे हैं 200-300 का पेट्रोल चला गया पीछे, तो पूरे दिन में आपने 10 घंटे काम करके 500 रुपए कमाया। बस यही बात है। 300 का तेल डलवाते हैं, हाँ। कम से कम तो 300-400 रुपये पकड़ लेते हैं और 4-5 घंटे लगाकर। ठीक हो गया। और सवारी से जिस हिसाब से पैसे मांगते उस हिसाब से पैसे नहीं देते। तो अब जैसे जंग फिर शुरू हो गई है, पेट्रोल फिर महंगा अगर हो गया, तो मुश्किल होगी या आसानी होगी पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब में? या बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑलरेडी थोड़े परेशान लग रहे हैं, आवाम जो सी ओवरऑल परेशान लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। चले जी, खैर हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है इंडिया की तरक्की कर रहा है? इंडिया जो इतना ग्रो कर रहा है, इसकी वजह क्या? इंडिया तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान भी करें। इनमें वो नहीं है, टेक्नोलॉजी कर नहीं सकते, ये तरक्की है ना। क्यों नहीं कर सकते, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि किसी की ये माने तो ये तरक्की नहीं कर रहे पाकिस्तान। हवा में आप बातें कर रहे हो यार। तो प्रैक्टिकल बात करें भाई, क्या समझते हैं आप ओवरऑल पाकिस्तान के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? हालात इस टाइम पे जो है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? ये वो धमकियां दे रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका ये धमकियां देना मतलब ये कोई मजाक तो नहीं है। क्या हमें इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए इस हवाले से? और अगर चाइनीज जारी बात है, ये इस तरह मिसट्रस्ट शो करते हैं तो चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि चाइनीज तो हमारी मुश्किल दौर के हमारे साथी हैं। जब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ये बात तो फैक्ट है। और चाइनीज अब हम देख रहे हैं अमेरिकन भी आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं। तो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर टेक्नो इंडस्ट्री अपना पैकअप करने का सोच रही है, और अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर आईफोन की इंडस्ट्री लगी है और 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो क्या हुआ? उनकी कौम अपने मुल्क के साथ जो है वो लॉयल है। जो कौम है अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ लॉयल है, उनका हक बनता है कि तरक्की करें। अच्छी बात है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, क्योंकि इंडियन अवाम डिजर्व करती है, इंडिया की कौम डिजर्व करती है, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना तरक्की, उसको भी तरक्की करना चाहते हैं, उसको करते देखना चाहते हैं, खुद भी करते हैं। और हम ना खुद करना चाहते हैं ना किसी को करते देखना चाहते हैं, और मुल्क की तो खैर भूल ही जाए। तो ये जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी कौम, नौजवान, ये डिजर्व करते हैं कि ये ऐसे ही किसी तबाहशुदा मुल्क में रहें, ताकि इनको पता चले कि इनकी औकात क्या है। बस हवा निकल गई। आपको लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी और हैबतुल्लाह खुनजादा बहुत जल्द बैठ के चाय पियेंगे दिल्ली के अंदर? डू यू फोरसी दिस? क्योंकि डीएनए है। सर, डीएनए की बात नहीं है। अगर डीएनए उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर ना भी कहा होता तब भी अफगानिस्तान के लोग और भारत के लोग साथ बैठ के चाय पीते हुए नजर आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरह जो अमेरिका गए, दावत के ऊपर जो आज तक बात की जाती है कि लंच पे बुलाया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि वो लंच करवाया भी था या नहीं, इसलिए कि कब किया कोई तस्वीर नहीं है, ना खानों की, ना खुद की, ना टेबल की, कहीं की तो फोटो होनी चाहिए थी ना। सर, मुझे तो डाउट है कि कुछ खिलाया भी है। लगता है सिर्फ बुलाया और बातें सुना के बाहर निकाल दिया, तो पेट उसी से भर गया कि जाकर ये करना, ईरान को कंट्रोल करना है, तुमने ये करना है, वो करना है। तो सर, मैंने तो एक सिंगल फोटो नहीं देखी जिसमें कि फील्ड मार्शल साहब खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। आप ना फील्ड मार्शल से करती हैं बड़ी मोहब्बत, ठीक है। आई विश कि जो आपने व्हाइट हाउस का जारी हुआ था, जो शेड्यूल जारी हुआ था, उसमें आपने सुन तो सही ना, ठीक कहा है, चीमा साहब, आप सारे जल्जलों से बच जाएंगे।
मैं चीखता रहा हूं चीमा साहब, आप कोविड से बच जाओगे। ये लानत करप्शन की, इससे नहीं बच पाओगे। जिसने भी अपनी मां के कपड़े फाड़े हैं चीमा साहब, उसका अंजाम इबरतनाक है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड। जिसने अपनी मां बेची है चीमा साहब, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता उसको क्या कहा जाता है। चलो क्या जरूरत चीमा साहब, प्रायोरिटी ही नहीं है पाकिस्तान, प्रायोरिटी ही नहीं है। देखे ना वो कश्मीरी बैठे जो थे जाके, वो पैसे ले रहे जो साहब। अब देखें, आप तो उनकी बात कर रहे हैं चीमा साहब। आप देखें, मैंने आपको कल पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था चीमा साहब, भारत सिर्फ आपके ऊपर तवज्जो इसलिए देता है ताकि आप उनके अंदर की खबरें ना लगे। वो अंदर से खुद जल रहा है चीमा साहब, वो तो अंदर से खुद जल रहा है। हालात खराब है उनके। कितनी गूगल करके देखे, मुझसे ना पूछे, गूगल करके देखे कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हो। अरे तू जा रही, मेरा डीएनए इंडियन है। जब मैं इंडिया में आता हूँ ऐसे लगता है कि ये मेरा अपना कंट्री है। तो अब उसका डीएनए अगर इंडियन है, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनका डीएनए इंडियन है। अब वो भी वहां जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम इंडिया में आ गए, वो इंडिया के पंजाब में जाते हैं तो हमें यूं महसूस हो रहा है हम लाहौर में घूम रहे हैं। तो इसकी तो ऐसा बात है कि जब बेसिकली उसका डीएनए ने, आप कह रहे हैं ना डीएनए, अब जिस तरह आपका अगर डीएनए, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है, मैं जहां भी जाऊंगा मेरी पहचान पाकिस्तान से ही है। मैं किसी मुल्क में भी जाऊंगा, चाहे यूएसए हो, कोई भी हो, लेकिन मैं अपने आप को शो करूंगा पाकिस्तानी। लेकिन अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा मेरा डीएनए इंडियन है। ये किसी वजह से बात की है ना। तो भाई उसका डीएनए, उसकी बेसिकली हो सकता है कि उसका अगर शजरा नस्ल देखो तो हो सकता है उसका ताल्लुक ही पूरा इंडिया से बनता हो। वो बेसिकली, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला कि आज आप यूनाइटेड नेशंस में जाके चीखें क्यों नहीं मार रहे हो तुम, कि हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी जो है वो कभी यूरेनियम बेचता है, कभी उनकी हर चीज डार्क वेब में लगी है। उसका कंपनी का नाम रैंसम है, जो जिसने उनको किया है, और उनके सारे नक्शे पड़े हैं चीमा साहब, सारे वेबसाइट के ऊपर फॉर सेल। तो ये क्यों नहीं जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे डिप्लोमेट बातें करते हैं? ये क्यों सुते पैन सारे? मुझे समझ नहीं इस बात की है चीमा साहब, क्यों नहीं चीखे? ये जब भारत कर लेता है सारा कुछ, तो जब इनकी बारी आती है तो ये क्यों सोए रहते हैं? जब भारत आपको कहता है कि जिनके एटॉमिक एसेट्स आर नॉट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो आज क्यों नहीं चीख रहे आपके डिप्लोमेट जो है? किधर गए हैं? अभी तक उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को उनके सामने क्यों नहीं आके अभी तक पेश हुए कि हमारे पड़ोस के अंदर उनके एटॉमिक एसेट्स आर, उनके नक्शे फॉर सेल पड़े। रिलायंस का उन्होंने वो किया है तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने जो रैंसम कंपनी का नाम है, और वो बच्चे बताओ ये किधर का लग रहा है? ये मुझे तो चाइना लग रहा है भाई। चाइना लग रहा है? ये चाइना नहीं है अंकल, आपको क्या लग रहा है ये किधर का हो सकता है? ये लाहौर का ही है। लाहौर नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री है। ये साइबर सिटी है, बताता जाऊँ। साइबर सिटी? हाँ जी, दुबई। साइबर सिटी पता क्या होती है? दुबई में साइबर सिटी पता क्या होती है? नहीं। आपको पता? आपको पता? नहीं। देखिए हमारे बड़ों को भी नहीं पता साइबर सिटी क्या होती है। मैं आप सबको बताऊंगा साइबर सिटी क्या होती है। साइबर सिटी पता किधर होती है? दुबई में। दुबई में नहीं, दुबई में भी है लेकिन ये दुबई नहीं है। ये मैं बताऊं किधर है? यूएसए। यूएसए भी हो सकता है लेकिन यूएसए नहीं है। ये हमारे आस पड़ोस की कंट्री है, गैस करो। इंडिया। इंडिया में हो सकता है? नहीं, वैसे लगता था। क्यों? इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। अच्छा, जो वीडियो मैंने दिखाई है ये वाकई में बच्चे सही है, ये इंडिया में सही है। हाँ जी, साइबर सिटी चांद में पहुंच चुके हैं। हाँ जी, वो चांद पे बच्चे को पता है यार। हर कंट्री के अंदर, हर मुल्क के अंदर इंडिया आईटी में दूसरे नंबर पर है, हमारा कोई नंबर ही नहीं है। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा वो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। समझ आ गई? रुला दिया ना बेचारी को। यार वाह, बहुत ही अच्छी है गाड़ी तो, बहुत ही। कैसी लगी है? बहुत अच्छी, सुपर। गाड़ी डूब गई है लेकिन गाड़ी का जवाब है क्या है? ये पानी में डूब गई है। कमाल है यार, ये तो है ना पावर। कौन सी हो सकती है ये? कोई लैंड रोवर में या कोई ऐसे कंपनी में हो सकती है? लैंड रोवर में, मर्सिडीज कंपनी। मर्सिडीज लैंड क्रूजर। अच्छा जी, बात करते हैं प्राइस की, कितने की होगी? तकरीबन करोड़ के साथ। 1 करोड़? तकरीबन 3-4 करोड़। 3 से 4 करोड़, कोई 5 करोड़ ये कोई होगी। करोड़ तो नीचे हो। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए है। यार नहीं यार, ये गाड़ी है 15 लाख में। 15 लाख में तो हमारे यहाँ पे वो आल्टो नहीं मिलती है। आप कह रहे हैं 15 लाख में आल्टो नहीं मिलती है? क्या वजह है, कहाँ पे हो सकती है यार? ये मुझे नहीं लग रहा कि इस दुनिया की गाड़ी हो सकती है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। यहाँ पे तो इतने में साल का आटा नहीं मिलेगा। माफ कर दो इन्हें।
भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भाइयों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। भाइयों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।